गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो भाई, हनी ने 2 सवाल भेजे जो एक्सरसाइज रनिंग पर थी, उसके ऊपर हनी ने 2 क्वेश्चन भेजे हैं वी वाली। तो मैं बता दे रहा हूँ, 1 इज़ द 26, 1 इज़ द 24। मैं दोनों सवाल डिस्कस कर दे रहा हूँ, फिर इसके बाद आपके पास जो भी डाउट होगा भेज देना। क्वेश्चन और वीडियो आते रहेंगे। एक 26 है जहाँ 0 to π/2 लिखा है √sin x cos की पावर 5x। हमने x लिख दिया है, वहाँ 5 लिखा है। कोई ऐसी बात तो नहीं है। जब x आएगा तो dx हो जाएगा। एक काम करते हैं, बहुत छोटा सा काम था, पकड़ नहीं पाओगे ख़त्म हो जाओगे। इंटीग्रेशन दुनिया का सबसे वर्स्ट टॉपिक है मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखना मैं इसे क्या करता हूँ। बहुत सरल भी है, बहुत बुरा भी है। मैं इसे कई बार इग्नोर करने की कोशिश करता हूँ। अब आपको पता चल रहा होगा मैं क्या करूँगा। आप कहेंगे गुरुजी साइन एक्स को टी ले लीजिए, थोड़ा और। कॉस की पावर 5 थी तो इसको मैंने लिख दिया 1 - sin स्क्वायर एक्स यानी कॉस स्क्वायर एक्स, इसकी 4 पावर। कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर तो कॉस की 4 ये हो गई, एक ये हो गई। नहीं समझे? कॉस की 5 थी तो उसे 1 - sin स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होता है। कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर करेंगे 4 पावर हो जाएगी। 1 पावर मैंने बाहर निकाल के फेंक दी। अब जानते हो क्या करेंगे? sin x को t कहेंगे। आपको तो पता है ये लिमिट चेंज करने वाली एक्सरसाइज है। मन करे तो ना करना, कोई ज़बरदस्ती कोई दबाव नहीं है। मन करे तो कर लेना। पहले मैं x को 0 करूँगा, π/2 था यहाँ। जब x को 0 करूँगा तो t की वैल्यू 0 आ जाएगी। x को π/2 करूँगा तो ये 1 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे? sin x को t ले लेंगे तो ये √t हो जाएगा। ये 1 - t स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। और तुमको तो पता है डिफ्रेंशिएशन करने से ये विदा हो जाएगा। dx की जगह dt अपान cos x। एक बार cos x जो बचा के रखे थे वो इसीलिए तो रखे थे। लो, अब कहो तो मैं लगा दूं। अब बाकी तुम जोरदार हो, जानदार हो, ज़्यादा मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जब इंटीग्रेशन में फॉर्म बन जाता है बाबू तो इंटीग्रेशन हनी गड़बड़ नहीं होगा बेटा। वैसे 2 सवाल फंसना, 30 सवाल लगाए तो 2 सवाल फंसना कोई बड़ी बात नहीं है, छोटा काम है। और आप ही ने केवल सवाल भेजा है इसलिए आपके लिए क्वेश्चन लगा रहा हूँ। बाकी तो यहाँ सब सुअर हो गए हैं। लीजिए, कुछ तो ऐसे न्यूट्रल पड़े हैं जैसे ज़बरदस्ती की पढ़ाई करवा रहा हूँ। अबे गधा हो। 4 घात और आधी घात मिलके 4.5 घात। करे 1/2 घात चढ़वा दे भैया। माइनस 2 और आधी मिलके 2.5 घात dt। अब मैं इंटीग्रेशन नहीं करूँगा, अब मैं आंसर नहीं लाऊंगा। इच्छा आपकी, आप जानते हैं। पढ़े लिखे आदमी है, बेवकूफ़ियाँ करने से कोई लाभ नहीं है। सेटिंग आपकी नहीं बन रही थी, मैंने आपकी सेटिंग बनवा दी। बात खत्म। इंटीग्रेशन जब आपसे कहेगा कि आप सेट करिए मुझे और आप सेट नहीं कर पाए, जैसे 24 के साथ भी ऐसा ही कुछ था। इंटीग्रेशन एक बेहतर खूबसूरत सेटिंग है। अगर उस सेटिंग तक आप पहुंच पाए तो ठीक है,
जैसे मैं भी कई बार अंधेरे में तीर चलाया करता हूँ, क्योंकि अब देखो इतने सारे सवाल हैं, सारे सवाल याद रखना जो विशेष सेटिंग वाले हैं अच्छा नहीं है भाई। 10-20 सवाल तो ऐसे हैं जिनको याद ही रखना है, मैं मानता हूँ, लेकिन बाकी सवालों में ब्रेन चलाया जा सकता है। अरे 2 बार गलत ही तो होगा, कोशिश करेंगे और क्या। कोशिश करने में क्या जाता है, सेटिंग नहीं कर पाएंगे मेरे पास भेज दीजिए। अब इंटीग्रेशन की समस्या मेरे बच्चों को कदापि नहीं है, अब मेरे बच्चों को इंटीग्रेशन समस्या बिल्कुल सुलझ गई है। साइन एक्स को हम लोग नहीं छेड़ेंगे, यानी कास एक्स को भी नहीं छेड़ेंगे। तुमने क्या किया कि तुम इसको शुरू ही नहीं कर पाए, तुम सोचते रहे कि क्या करना है, हो ही नहीं पाया। लेकिन अभी देखो कास की 4 बाहर ले लेता हूँ, देखना गजब का जुगाड़ बैठा देता हूँ। 1 प्लस, अब इतना अच्छे तो आप हैं ही कि मैं ये लिख रहा हूँ तो समझ गए होंगे। कास की 4 बाहर कर लिया, यहाँ 1 हो गया, ये tan बन गया। चलो जुगाड़ करते हैं, देखते हैं क्या क्या हो सकता है हमारे साथ। इसी जगह इस सवाल को ख़त्म कर दूंगा या इसी जगह ये गलत डायरेक्शन में चला जाएगा भी। कई बार मैं भी बहुत अंधेरे में होता हूँ, पता नहीं होता है क्या करना है, लेकिन जब सही रास्ता होता है चलते जाइए तो आता जाएगा। जो कास की 4 घात है उसकी 1 इसके साथ ले लीजिए, 1 इसके साथ ले लीजिए, cos x बचा है, 3 घात बची है भी इसकी, 1 इसके नीचे बैठा दीजिए, 1 को स्क्वायर कह दीजिए और साथ में 1 प्लस tan की पावर 4x कर दीजिए। इस कास को कास से कटवा दीजिए। मैं केवल इंटीग्रेशन का फॉर्म सेट कर रहा हूं जो आप नहीं कर पाए हो। मैं एक ऐसी जगह इस सवाल को छोड़ दूंगा जहां से आपको करना होगा और मुझे आंसर भेजना होगा। ये tan x, वो गुरु हुई क्या जो अपने शिष्यों को लूला लंगड़ा बनाए। साइन अपान cos tan, cos ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर x। लाइव नहीं हो पाई तो क्या मेरे बच्चे पढ़ेंगे नहीं। tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिखना चाहता हूं। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो दिखने में लगा है, मैंने अनुभव प्राप्त किया है 20 सालों में। भले मैं मैथ्स का टीचर नहीं हूं तो क्या हुआ, मैथ्स को निरंतरता के साथ पढ़ाया है और एक मैथ्स के बेटर टीचर से, अच्छे शिक्षक से कई गुना ज़्यादा पढ़ाई है। इससे मेरी प्रैक्टिस ज़्यादा है। भले मेरे में बहुत बड़ी काबिलियत नहीं है, लेकिन मेरा अनुभव ज़्यादा है, मेरी प्रैक्टिस ज़्यादा है, मेरा कंटेंट ज़्यादा है, इसकी गारंटी है। तो मैं आपको वो लेवल तो दिखाऊंगा ना। आप सामान्य मैथ्स के शिक्षक से उम्मीद मत करना कि ये चीज़ ऐसे लगाई जाएगी। हो सकता है वो काबिल ज़्यादा हो, लेकिन मुझसे ज़्यादा अनुभव नहीं होगा उसके पास। इसको टी मान लें। tan स्क्वायर x को मैंने टी मान लिया, सारे दुख दर्द दूर हो गए। इट इज़ 2 tan x और tan x को दोबारा करेंगे तो sec स्क्वायर x। एक ही तीर से सारे निशाने हमने लगा दिए। आपको तो पता होगा हम पहुंच गए हैं। आप भी अगर ऐसा कर पाते तो आपके साथ भी बिल्कुल वही होता जो मैं कहना चाहता था। हमने तो tan स्क्वायर x को t लिया है, तो इट इज़ द t स्क्वायर और dx रिप्लेस हो जाएगा dt अपान 2 tan x और sec स्क्वायर x में। दो के दोनों नहीं रहे, साथ साथ ही चले गए। अब इंटीग्रेशन करने का मेरा मन नहीं है। लाओ अच्छा कर देता हूँ। 1/2 एज ए कांस्टेंट, tan इनवर्स t, tan इनवर्स t। लिमिट खोल दूं क्या बाबू, क्योंकि इसमें वापस जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप लिमिट चेंज कर चुके हैं। नहीं, लिमिट अभी चेंज नहीं करी थी ना मैंने, लिमिट चेंज नहीं करी थी मैंने। मन करे तो लिमिट चेंज करके चले जाना। जैसे हमने tan स्क्वायर x को t कहा था, तो x को जब मैं 0 करता, जब यहाँ t के समटर्म्स में आ गए हैं, x को मैं 0 करता तो 0 हो जाता है, x को π/4 करता तो ये 1 हो जाती है।
0 to 1 बन जाती है लिमिट। आप आंसर मैच करवा लीजिए, tan इनवर्स 1 यानी π/4 माइनस tan इनवर्स 0 यानी 0। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, कंसेप्ट पूरा हो गया होगा, समस्या बिल्कुल नहीं होगी। मैं आंसर मैच करा लेता हूँ आपके क्वेश्चन नंबर 24 का 7V को लेकर के। कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, बस आप चलते रहिए यूं ही सफ़र में हमारे साथ। हम आपको 24 इट इज़ द π/8 दिस इज करेक्ट आंसर आल्सो। चलिए, उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। अब 7V को लेकर के हनी ने ये 2 सवाल भेजे थे, मुझे ये दोनों ही मिल गए हैं। अगर कोई रह जाएगा तो फिर बता देना, फिर किसी भी क्लास के बीच में उसको घुसा लूँगा। एक सवाल को तुम्हारे सवाल सॉल्व होना चाहिए। मैं अपने बच्चों से एक और बात कहना चाहता हूँ कि अगर 7V तक आ गए हैं तो आज की ये लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है अगले 10 से 15 मिनट। अगर आप मेरा साथ देंगे तो अगले 3 दिन में मैं आपको इस आखिरी एक्सरसाइज से रूबरू कराऊंगा। इंटीग्रेशन मेरा ख़त्म हो चुका है, अब मैं डेफिनेट इंटीग्रल की ओर आ रहा हूं और डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको एक नए सफ़र की ओर लेके चलेगा, ये मेरा वादा है। हाँ, चालू हो गया। तो बात मैं कर रहा था, थोड़ा सा साइड दरवाज़ा बंद कर दिया। बात मैं ये कर रहा था कि अगर आपका डेफिनेट इंटीग्रल पूरा हो गया है तो डेफिनेट इंटीग्रल का एक जोरदार कंसेप्ट है जिसको प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन नाम दिया गया है। पूरी दुनिया में इंटीग्रेशन के नाम पर अगर सही बात इंतज़ार करता हूँ इंटीग्रेशन में किसी चीज़ का, तो वो यही एक्सरसाइज होती है। अगर मैंने आपको 1.5 महीने डेडिकेटेड रह करके इंटीग्रेशन पढ़ाया है तो वो इस एक्सरसाइज के लिए पढ़ाया है। ये वो एक्सरसाइज है जो ज़िंदगी में तुम्हारे 8 नंबर हमेशा ले आएगी। शायद इधर बैठो, तुम सामने फ्रंट से आओ। 8 नंबर हमेशा लेकर आएगी, कभी धोखा नहीं होगा, इसकी गारंटी हमसे ले लीजिए। हमेशा 8 मार्क्स लेकर आएगी ये एक्सरसाइज। तो अगर आप अपनी राय बनाएं तो आज मैं इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी वाली एक्सरसाइज शुरू करना चाहता हूँ। रियली इतनी खूबसूरत है, इतनी ज़बरदस्त है। समय तो लूँगा, देखिए इस एक्सरसाइज में, पहले बता दे रहा हूँ। इस इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज में मैं आपका वक्त ज़रूर लूँगा। ये कोई छोटा काम नहीं है, लेकिन जब लगा लेंगे आप ना तो आपको भी फीलिंग आएगी कि यार हमने पढ़ा है, यार अब इंटीग्रेशन हमको आता है। और आता ही नहीं है, हम झंडे भी गाड़ सकते हैं। तो चलिए पहले आज डेफिनेट इंटीग्रल की किसी प्रॉपर्टी से आपका परिचय कराता हूँ। तो इसमें कहने को तो 7 प्रॉपर्टी आएंगी, लेकिन मैं आपको 5 पढ़ाने वाला हूँ। उन्हीं में ज़बरदस्ती का गोचा पोचा कर रखा है। तो प्रॉपर्टी 1, P1, P फॉर प्रॉपर्टी 1 हमारी कहती है अगर कोई डेफिनेट इंटीग्रल का सवाल a से b f ऑफ x dx लिखा है। f ऑफ x कुछ भी हो सकता है, x का फंक्शन। तो इंटीग्रेशन करने पर अगर ये लिमिट आप उल्टा कर दें तो एक प्रैक्टिकल बात समझ आती है, वहाँ माइनस तो लग ही जाना है ना। इसमें कोई ऐसी दम तो नहीं नजर आती है। अब साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन किया, मान लो कास एक्स हो गया, लिमिट को पलटी मार देंगे तो जो आंसरवा आया रहेगा वो नेगेटिव नहीं हो जाएगा। तो अगर कभी लिमिट को उल्टा कर देंगे तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, इसे प्रॉपर्टी नंबर 1 नाम दिया गया। इसके बाद एक प्रॉपर्टी नंबर 2 है, P2। बहुत ध्यान से इसे देखिएगा। a to b f ऑफ x dx है अगर, तो आप उसे इच्छानुसार डेफिनेट इंटीग्रल में a to b f ऑफ t dt कर दें। f ऑफ t जैसे मैंने कह दिया कि 0 to π/4 sin x dx, उधर रखिए,
पूरा डिब्बा निकालो, इसे देखो, दिखा dx। अगर आपके सामने ऐसी कोई सीन है, बंद कर देना, ऐसी कोई सीन है तो आपके सामने अगर साइन t dt है तो क्या अलग अलग आंसर आएगा? अरे साइन x का इंटीग्रेशन cos x हो जाएगा माइनस में, और उसकी लिमिट अप्लाई करोगे। साइन t का इंटीग्रेशन माइनस का cos t हो जाएगा, उसकी वही लिमिट अप्लाई करोगे तो आंसर तो सेम आएगा ना। लेकिन ये लिमिट, ये प्रॉपर्टी कहीं कहीं काम करेगी क्वेश्चंस के बीच में, तो ठीक ठाक प्रॉपर्टी है काम भर की। तो आपको आप देखेंगे कि एकदम नई चीज़ तुम्हें मिलने वाली है। जो तुम इंटीग्रेशन, ट्रेडिशनल इंटीग्रेशन पढ़ते आए हो, उससे बिल्कुल डिफरेंट चीज़ आपको मिलने वाली है। इसके बाद एक प्रॉपर्टी 3 है, जिसको P3 कहा गया। वो प्रॉपर्टी 3 कहती है कि अगर आपके पास a to b f of x dx हो तो ज़रूरत के हिसाब से इसे 2 जगह ब्रेक कर सकते हो। अब मैं आपको ज़रूरत बताऊंगा कि ये ज़रूरत कैसे पूरी होती है, ब्रेकिंग कैसे की जाती है। मैं भी एक एग्जांपल रखे तो मैं समझाता हूँ। c to b f of x dx साइल, जैसे कहीं लिखा है, डेफिनेटली ये प्रॉपर्टी मॉडुलस के फंक्शन में यूज होगी। हम आपको जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो याद करके, बार बार इन प्रॉपर्टीज के बिना कुछ काम ही नहीं होगा। जैसे कहीं लिखा है 1 से 4 कोई फंक्शन, या f of x dx कुछ भी लिखा है, मान लो x² + 5 लिखा है, तो अगर आप इसका इंटीग्रेशन करें तो ज़रूरत के हिसाब से, वो मॉडुलस फंक्शन में ज़रूरत पड़ती है, ऐसे फंक्शन में ज़रूरत है नहीं है, ऐसे किसी नॉर्मल फंक्शन में ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मॉडुलस लगा होता तो आप इसे ज़रूरत के हिसाब से, कंडीशन के अकॉर्डिंग टू 1 से 4 के बीच का कोई नंबर ही आएगा। मान लो 3 आ जाता है या 2 आ जाता है, f of x dx प्लस, अब अगर इसे 1 से 2 कर दिया तब ये 2 से शुरू होगी, कहाँ तक जाएगी? ये एक इंटीग्रेशन की ब्रेकिंग प्रॉपर्टी कही जाती है, प्रॉपर्टी 3 है। ये पार्शियल यूज होता है। कभी एक सवाल आएगा, जैसे आप 40-45 सवाल लगाओगे तो 2-3 सवालों में जितने मॉडुलस क्वेश्चन फलन होंगे, मॉडुलस फंक्शन के इंटीग्रेशन में ये प्रॉपर्टी एप्लीकेशन में आएगी। ओके, आगे आते हैं। एक प्रॉपर्टी 4 है। जो प्रॉपर्टी 4 है वो इस पूरे चैप्टर की माई भी है, बाप भी है, मतलब माई बाप है। इस चैप्टर में जब तुम कहीं फंस जाओगे, जब तुम्हें कोई तकलीफ आ जाएगी तो तुम्हारी मदद प्रॉपर्टी 4 कराएगी। प्रॉपर्टी 4 जैसा खुद पूरे लगभग 99% क्वेश्चंस को प्रॉपर्टी 4 की हेल्प से लगाएंगे। प्रॉपर्टी 4 कहती है 0 to a f of x dx कहीं लिखा हो। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस प्रॉपर्टी 4 के पीछे जरूर जाइएगा, यही तुम्हारा कर्णधार जीवन नैया है, इसी के पीछे। 0 to a f of a minus x, f of a minus x, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, a मतलब इस चैप्टर को चलाने वाली चीज है। अगर इस चैप्टर को कोई चलाने वाला है तो ये प्रॉपर्टी 4 है। लगभग 90% सवाल ये अकेले लगाएंगे। हम 95 भी कह दें तो बुरा ना होगा। 0 to a f of x dx होने पर 0 to a f of a minus x dx होता है। इसे हमने नाम दिया है प्रॉपर्टी 4 प्रगुण 4, राइट? ध्यान रखिएगा। एक प्रॉपर्टी 4 की मदर प्रॉपर्टी भी होती है, उसे मैं प्रॉपर्टी 5 नहीं कहता हूँ, लेकिन एक और प्रॉपर्टी 5 पहले किताब के सीक्वेंस से चलते हैं। प्रॉपर्टी 5 है, ये भी कई जगह यूज़फुल होगी आपके लिए, कई जगह ये यूज़फुल होगी आपके लिए प्रॉपर्टी 5। अगर कोई लिमिट -a to a होगी, -a to a होगी और f of x के बराबर होगा फंक्शन आपका, तो ये कभी कभी 0 हो जाएगी और कभी कभी इसे ऐसे लिखा जाएगा 0 to a f of x dx। ये दोनों प्रॉपर्टी ही हैं। कब 0 हो जाएगी, कब ये लिखा जाएगा, उस कंडीशन पर डिपेंड करेगा। ये 0 तब हो जाएगी when f of x is odd function, विषम फलन, और ये तब होगा when
एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन। अब ऑड और इवन फंक्शन मैं क्योंकि थ्योरी पढ़ा रहा हूँ तो आपको डिटेल करना ज़रूरी होगा। ये लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण होने वाले उन बच्चों के लिए जो ये चैप्टर लगाना चाहते हैं। ये ऑड फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन क्या होता है, मैं डीपली एक्सप्लेन करता हूँ। सुनेंगे आप? सुनो, जब एफ ऑफ एक्स का मान और माइनस एफ ऑफ एक्स का मान, सॉरी एफ ऑफ एक्स का मान और एफ ऑफ माइनस एक्स का मान बराबर हो जाए, क्या हो जाए, तो इसको कहते हैं इवन फंक्शन। क्या कहते हैं? जब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर हो जाए तो वो इवन फंक्शन होता है, और जब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स के बराबर हो जाए तो उसे ऑड फंक्शन कहते हैं। राइट, मैं समझाता हूँ। जैसे कह दिया कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, आप एफ ऑफ माइनस एक्स निकालिए, कॉस में यहाँ माइनस लगेगा, लेकिन कॉस में जो माइनस थीटा होता है वो क्या होता है? किसी भी तरह का स्क्वायर फंक्शन, कॉस फंक्शन और ऐसे सारे फंक्शन जिनका एफ ऑफ माइनस एक्स लेने पर फंक्शन में कोई चेंज ना आए, वो क्या कहलाते हैं? ऑड फंक्शन। करेक्ट। जैसे मैंने कह दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो आप एफ ऑफ माइनस एक्स निकालो, क्या आएगा? एक्स की जगह माइनस एक्स इंप्लीमेंट करोगे तो ये ना आ जाएगा। तो कैसा फंक्शन हो गया? इवन फंक्शन, सम फलन हो गया। अब कोई ऐसा फलन ले कि एफ ऑफ माइनस एक्स करने पर बाद जो आया है एक माइनस साइन और मल्टीप्लाई करने से ओरिजिनल बन जाए, वो कैसा फंक्शन होता है? ऑड फंक्शन। जैसे कह दिया एफ ऑफ एक्स मेरा साइन एक्स है, कॉस एक्स इवन फंक्शन था, गलत, कॉस एक्स इवन फंक्शन था, कॉस एक्स इवन फंक्शन है जिसमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू बराबर हो जाए वो इवन फंक्शन, जिसमें बराबर ना हो जाए वो ऑड फंक्शन। अब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, जरा एफ ऑफ माइनस एक्स निकालिए, इसमें एक और माइनस साइन गुणा कर देते तो इसके बराबर बराबर हो जाता। बात समझ में आती है? ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टी भी कई सवालों में काम आएगी आपके। सारे सवाल तो यही लगाने वाली है, ये बीच बीच में घुस जाएंगे चुक्कू पुक्कू। मॉडल्स के सारे सवाल ये लगाएगी प्रॉपर्टी 3, प्रॉपर्टी 4 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। इसके बाद प्रॉपर्टी 5, समझ गए? ऑड और इवन प्रॉपर्टी है। एक प्रॉपर्टी 6 का नाम देंगे, आखिरी वाली, बस एक प्रॉपर्टी 6 आ रही है। इंटीग्रेशन अगर लिमिट 0 to 2a मिल जाए, 0 to, तो अपनी इच्छा अनुसार इस लिमिट को अगर आधी करेंगे तो ये डबल हो जाता है फंक्शन। तो ये क्या बन जाएगी? 0 to a और 2 यहाँ आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये भी प्रॉपर्टी कहीं कहीं हम आपको यूज करके दिखाएंगे। तो ये 6 प्रॉपर्टी से सजा है अगला 4 दिन आपका। 4 दिन के पहले किसी में हिम्मत नहीं है कि इस चैप्टर को टच कर लेगा, और 4 दिन लगा लोगे तो 8 नंबर तुम्हारे कहीं जाते भी नहीं हैं। मैं इसकी परीक्षा देना, एक सवाल डिक्टो दिखवा दूंगा मैं तुमको इससे, सेम सवाल पिछले 20 सालों में इस एक्सरसाइज से सेम सवाल, हरसूप शर्मा इज द ट्रेडमार्क बुक। तो ये 50 सवालों का खेल होगा। 50 वो सवाल जो इसमें आने वाले हैं ये आपकी तकदीर चेंज कर देंगे। 8 नंबर समझे ना, कि अगर 22-23 नंबर भी टोटल पेपर में आए हो, एक लहरा दीजिए तो पास हो गए आप। 70 नंबर आ रहे हों आपके, 80 नंबर आ रहे हो, एक सवाल सही कर दीजिए तो 90 हो गए। हटा दूँ? प्रॉपर्टी सारी वेरीफाई करके हम आपको दिखाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रॉपर्टी। अगर आपने प्रॉपर्टी पर नज़र डाली है तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान होने वाली है, बड़ी आसानी से कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। आगे बढ़ूँ मैं? चल रहा है वीडियो? धोखेधड़ी तो नहीं है? कई बार धोखा इसी में हो चुका है कि मैं रोक दिया, पता चला कि फिर लोचा हो गया। अभी वैसे यह साहिल है, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, मैं आज तुम्हें 5 सवाल बताता हूँ, तुम्हारा दिल बाग बाग हो जाएगा।
आज का पहला सवाल है। प्रॉपर्टी भी याद दिलाता रहूँगा और सवाल भी लगाता रहूँगा। 5 सवाल मैं बताता हूँ आपको, 5 + 5 यानी 10 क्वेश्चन एक्सरसाइज में जाने हैं। 15 सवाल आज, 15 कल, 15 परसों, ये रेशियो होगा तो मेरे ख्याल से संडे तक निपट जाएगा। चलो आ जाओ। 0 to 1 x की पावर m 1 - x की पावर n dx, यही है ना पहला सवाल। कर प्रूव करो कि 0 to 1 x की पावर n 1 - x की पावर m के बराबर होगा। आप देख रहे हैं, इसमें m लगी है, इसमें n लगी है। प्रॉपर्टी गई तेल लेने, तुमको पता ही नहीं है कुछ, तो तुम्हारा जीवन गुजर जाएगा इसके बराबर इसको ला के दिखाने में। लेकिन अगर आपका ये सवाल इसके बराबर ये लाना है तो आपको मैंने कहा कि इस चैप्टर का माई बाप है प्रॉपर्टी 4। आप बताइए दुनिया को, अप्लाइंग प्रॉपर्टी 4, अप्लाइंग। अब प्रॉपर्टी 4 क्या है ये दुनिया को जरूर बताइएगा यहाँ लिख करके कि 0 to a f(x) dx कहीं लिखा हो तो हम इसे 0 to a f(a - x) dx लिख सकते हैं। तो इसी सेगमेंट में प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करें। बोलो, इसको i लेके चलें, कह दें i बराबर 0 to a x की पावर m 1 - x की पावर n dx था कि नहीं, a की जगह 1 था यहाँ। तो अगर ये प्रॉपर्टी लगाई जाएगी तो x की जो वैल्यू है वो किससे रिप्लेस हो जाएगी। तो जहाँ जहाँ इसमें x दिख रहे हों वहाँ क्या लिखवा दें, 0 to 1 रहा, बहुत खूबसूरत है। इस x को क्या लिख देंगे कि होल पावर क्या चढ़ जाएगी, n, और 1 की जगह 1 और इस x की जगह 1 - x, तो प्लस x हो जाएगा। इसकी पावर क्या चढ़ जाएगी, तुम देखते रह जाओगे, तुम्हारा आंसर आ चुका होगा। आ गया क्या, ये है इसका जादू। आप देखते रहिए, मैं 5 सवाल आज बता रहा हूँ, थ्रू आउट हैवी कंसेप्ट है, इसके टक्कर का कुछ नहीं है। एक एक सवाल लगवा करके एक एक बच्चे की कॉपी वॉच करवा लूँगा। इसमें मैं एक्सक्यूज नहीं करता, पूरे इंटीग्रेशन में एक्सक्यूज कर देता हूँ पहली बार। हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट, और इसका किसी से कोई कनेक्शन नहीं है। तुम्हें थोड़ा इंटीग्रेशन आता है, तुम्हारा टेस्ट होता रहेगा। पहली एक्सरसाइज का सवाल लग गया क्या, पहला सवाल में कोई तकलीफ है नहीं, जीवन गुजर जाता है इसको इससे लाते लाते। प्रॉपर्टी 4 ना होती तो मैंने कहा प्रॉपर्टी 4 इस एक्सरसाइज की माई बाप है। आगे बढ़ाऊं भाई साहब, आपको बार बार वो प्रॉपर्टीज लिखनी होगी उन क्वेश्चंस के पीछे जिसकी जरूरत है। आज का अगला सवाल, -π/2 से π/2 x sin x, x इज इक्वल टू ले आओ 2 0 to π/2 x sin x। दिखाओ, 1 नंबर का सवाल है ये, क्या कहते हो। अभी अभी एक प्रॉपर्टी 5 बताई है मैंने, तो बताइए दुनिया को, अप्लाइंग प्रॉपर्टी 5। प्रॉपर्टी 5 क्या थी, अगर -a to a f(x) dx हो तो कभी कभी वो 0 हो जाता है और कभी कभी दुगना होकर 0 से a बन जाता है। ये भी ध्यान दीजिएगा, -a to a f(x) dx कभी कभी 0 हो जाता है, कभी कभी दुगना होकर 0 to a f(x) dx बनता है। मैंने बताया भी था ये कब बनता है, जब फलन सम हो, और ये कब बनता है, जब फलन विषम हो। तो सबसे पहले हमारी नज़र पड़ चुकी है कि डबल हो चुका है, फलनवा हो चुका है, तो मतलब ये फलन कैसा होना चाहिए, सम फलन होना चाहिए। पहला लाइन ही सल्यूशन होगा। तो हम टेस्ट करेंगे कि f(x) मेरा कैसा फलन है।
एफ ऑफ एक्स मेरा, तो आप कह सकते हैं ना हाँ, जहाँ जहाँ एक्स दिखेगा वहाँ माइनस लिखोगे तो आपका वेरिफिकेशन हो गया कि एफ ऑफ एक्स का मान एफ ऑफ माइनस एक्स के बराबर हो गया। कह देंगे क्योंकि एफ ऑफ एक्स एक सम फलन है, एफ ऑफ एक्स है, अतः प्रॉपर्टी 5 से क्या होगा ये, मतलब पहले ही बार में इसका सोल्यूशन लिख दिया जाएगा। सो अप्लाइंग प्रॉपर्टी 5, दिस इज द वेरिफिकेशन। देन हाउ टू अप्लाई प्रॉपर्टी 5, इट इज 2 टाइम्स ऑफ 0 to a। ए कितना हो गया, पाई बाई 2। हाँ यही तो है, जो माइनस a to a है वो 0 to a में बदल जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा और फंक्शन ओरिजिनल लिख दिया जाएगा। मतलब यही इसका आंसर था। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का था, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। सवाल पूरा हो गया। अब इसी में अगर अगला सवाल कॉस होता तो पक्का ये 0 हो गया होता, क्योंकि यहाँ माइनस होगा और यहाँ कास का जो निगेटिव होता है वो पॉजिटिव होता है, तो वो एक ऑड फंक्शन हो जाता है और ऑड फंक्शन का डिफरेंस वो क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी से किसके बराबर हो जाएगा, 0। देखा अगला सवाल दिया भी हुआ है वही, तो हो गया क्या, कोई तकलीफ तो नहीं है। चलो सीन को आगे बढ़ाया जाए। एग्जाम्पल नंबर 3, आज 5 में बता रहा हूं, आपको इसका दुगना करके एक्सरसाइज में लगाना है। कल मैं बाकी बचे एग्जाम्पल पर कोशिश करूंगा कि पहुंचा दूं आपको। इंटीग्रेशन की लिमिट लगा दी है -π/4 से कहां तक, +π/4। एग्जाम्पल 3 चल रहा है और सवाल है हमारा sin स्क्वायर एक्स। तो क्या प्रॉपर्टी 5 की ओर जाना चाहिए, क्योंकि sin स्क्वायर एक्स दुनिया का हर एक स्क्वायर फलन हमेशा इवन फंक्शन ही होता है भाई। स्क्वायर करने से नेगेटिव कभी पॉजिटिव बने, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो यह एक इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन की पहली प्रॉपर्टी इट इज़ द 2 टाइम। हाँ, हम जो छोड़ रहे हैं वो तुम्हें लिखना है, कह दो, क्योंकि एफ ऑफ एक्स यानी sin स्क्वायर एक्स। बताइए दुनिया को, एफ ऑफ -x लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा, सेम ही रहने वाला है ना, क्योंकि एफ ऑफ एक्स एक सम फलन है, अतः प्रॉपर्टी 5 अप्लाई करने पर। तो प्रॉपर्टी 5 एक्सप्लेन करिए, यहाँ प्रॉपर्टी 5 क्या होती है, तब जाइए ये स्टेप करने जो मैं करने जा रहा हूँ। कर लेंगे ना ये स्टेप जो करने जा रहा हूँ, ऐसे डायरेक्ट मत करिएगा कभी। बताइएगा कि एफ ऑफ एक्स एक सम फलन है, अतः प्रॉपर्टी 5। तो प्रॉपर्टी 5 को लिखिए कि वो प्रॉपर्टी 5 क्या है। हाँ, बकलोले ही हैं सारी दुनिया में, क्या मतलब। तो लगाओ, आप समझदार हैं, 0 to π/4 हो गया, sin स्क्वायर एक्स एज इट इज आएगा क्या। अब इसका आंसर भी तो निकालना है। तो sin स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मैंने करोड़ों बार आपको करके दिखाया बाबू। sin स्क्वायर एक्स कभी इंटीग्रेट ही नहीं होता है, इसकी आइडेंटिटी ब्रेक होती है 1 - cos 2x/2। अब तो नॉर्मल सवाल हो गया ना ये, 0 to खोल लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे, 2 को इधर उखाड़ के ले आओ, इसको गायब ही कर दो, सीधा ख़त्म करो, ख़त्म हो गया ना ये। 1 का इंटीग्रेशन, cos 2x का इंटीग्रेशन, लिमिट खुलवाइएगा 0 to, फिर तो नॉर्मल सवाल बन गया ना। प्रॉपर्टी नहीं होती तुम्हारा जीवन खत्म हो जाता है इस सवाल को लगाते लगाते, आंसर वही नहीं आता। प्रॉपर्टी 4, अगर प्रॉपर्टी 5 ये अप्लाई नहीं करोगे, आप लगा के देख लेना इसी क्वेश्चन को, डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन कर लेना और डायरेक्ट लिमिट खोल के सिर के बल खड़े हो जाना, इसका जवाब ये नहीं आएगा। प्रॉपर्टी है तो उसका अपना मकसद है। तुम देखोगे कि ऐसे ऐसे सवाल प्रॉपर्टी से लग जाएंगे जो सामान्य केस में इम्पॉसिबल होते, दिन भर इंटीग्रेशन करते तो उसके इंटीग्रेशन का फॉर्म नहीं बना पाते। अब ये क्वेश्चन 2020 का पेपर देख लेना, 8 नंबर में आया है जो लगाने जा रहा हूँ। 2020 का पेपर देख लेना, एग्जाम्पल 4 8 नंबर में आया है। 8 मार्क्स का क्वेश्चन लगाने जा रहा हूँ, पेपर 2020 का देख लेना। 0 to π/2, 0 to √sin x, √sin x प्लस √cos x dx इज इक्वल टू कितना ले आना है, /4।
2020 यूपी बोर्ड क्वेश्चन के मार्क्स हैं 8। जिंदगी खत्म हो जाएगी इंटीग्रेशन का कोई भी तरीका लगाते लगाते तुम अगर नॉर्मल में फंस गए तो। लेकिन अगर प्रॉपर्टी 4 साथ तुम्हारा दे तो इस क्वेश्चन को क्या लेट करके शुरू करेंगे, आई बराबर। तो इस जगह बताएं दुनिया को अप्लाइंग प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4 के बारे में ज़रूर बताएं क्योंकि बकलोल बहुत हैं दुनिया में। 0 to a f of x dx हो जाएगा a माइनस एक्स dx। चलो आओ, प्रॉपर्टी 4 जब लगाओगे तो आई की जगह आई, तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा दोस्त इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज लगाने से। चलो प्रॉपर्टी 4 लगवाया जाए तो 0 to π/2 तो यहाँ रहेगा ही, हर x की जगह a माइनस एक्स यानी π/2 माइनस एक्स। तो साइन 90 माइनस एक्स कास एक्स हो जाएगा क्या? बकलोल तो नहीं है भाई तुम लोग। x की जगह पर a माइनस एक्स, a कितना है π/2, तो π/2 माइनस एक्स करने से क्या हो जाएगा? तुम लिख के दिखाना क्योंकि दुनिया में और दूसरे कापी चेक करने वाले ज़्यादा बकलोल हैं साले। आपको तो समझ आ गया, उनको समझ नहीं आया, बोले नकल मार दिया सारे ने। वो ये थोड़ी नहीं जाने कि सचान सरकार खेला है। हाँ, पहली लाइन गलत कर दिया वो सोचेंगे। साइन का क्या हो जाएगा और कास का क्या हो जाएगा? कभी भी देखना इस चैप्टर में इस फ्लेवर के बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं। आई लेट करके प्रॉपर्टी 4 लगाना, फंक्शन अगर अंश बटे हर में हो, अंश बटे तो ध्यान देना, अगर प्रॉपर्टी 4 लगाने के बाद हर का जो मामला है वो जैसा पहले था वैसे बाद में अगर आ गया है, तुम्हें केवल एक दवाई इसकी देनी है। इक्वेशन 1 नाम दे देना इसका, ये गिवन क्वेश्चन था, इसका नाम इक्वेशन क्या हो गया? प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करने के बाद हमेशा समीकरण 1 और 2 जोड़ देना। तो बाईं साइड क्या हो गया? हाँ, जोड़ दिया ना आपने। और देखना एक करिश्मा होने वाला है, 0 to π/4, 0 to देखो दोनों को जोड़ने जाओ, निचवा का आइटम एलसीएम बन जाएगा 0 to π/2। दोनों को जोड़ने जाओगे आइटम नीचे का सेम है, चाहे आप कॉमन मान लो चाहे एलसीएम मान लो, जो मर्जी करे मान लो, क्या बन जाएगा? ये सेम रहेगा। और ऊपर अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कास एक्स। आप समझ गए होंगे, ये इतना जादू भरा तरीका है, इतना ज़ोरदार तरीका है कि दुनिया में इसका कोई जोड़ नहीं है दोस्तों। जो सवाल इम्पॉसिबल था लगाना नॉर्मल मेथड से, आपको कितना इंटीग्रेशन आता हो, प्रॉपर्टी 4 नहीं आती है तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, सवाल नहीं ख़त्म होगा। लेकिन प्रॉपर्टी 4 आती तो फूल झड़ेंगे, इसलिए इसको मैं अहमियत देता हूँ। मैं यूं ही अहमियत नहीं देता हूँ इसको, इसकी वैल्यू है, ये उस लायक है कि इसको अहमियत दी जाए। अब क्या है, सवाल ना ख़त्म हो गया, 1 बचा, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया बाबू साहिब? यक्स। मक्खन है दोस्त, मक्खन। ये क्या था? π/2। लिमिटिया खोलनी तो अब ही करती है तुमको, -0। लेकिन ये किसके बराबर चल रहा है? मेरे को तो y चाहिए था, मैं तो y लेने चला था ना। तो आंसर कितना हो गया? ये क्वेश्चन 2020 यूपी बोर्ड की परीक्षा में 8 नंबर में आया था। इसके मार्क्स हैं, इसको लगाने का दिल करेगा, मज़ा आने वाला है बहुत। एक सवाल और लगाएंगे फिर आज की कहानी यहीं रोक देंगे। मज़ा आया? इसी का छोटा बड़ा भाई भी टाइन इन करके ले आता है तो भी वो बन जाता है। लेकिन प्रॉपर्टी 4 को बखूबी ध्यान रखिएगा, इससे अच्छा पूरे विश्व में कुछ नहीं बना है। चलिए एक और सवाल आज का, एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल बहुत सुंदर है, बहुत जानदार है। 0 to 1, 0 to साइन इनवर्स। इन सवालों को ध्यान रखें, बिना प्रॉपर्टी के लगाया नहीं जा सकता है, इसलिए 50 सवालों को बहुत दिल से लगाना बहुत ज़रूरी है। π/2 माइनस log 2, π/2 माइनस log 2। तुम्हारा जीवन खप जाएगा इसी में। लेकिन अगर तुम जानते हो कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तुम करने क्या आए हो, तो बहुत प्यार से लग जाएगा। आपको तो पता है ऐसे फंक्शन को। अब ये देखिए, यहाँ प्रॉपर्टी का काम ही शायद ना पड़े। हाँ, लेट x = tan θ। आप तो समझ रहे होंगे ना इसको। x =
तो यहाँ लिमिट का भी एप्लीकेशन हो जाएगा। हाँ, सबसे तुमको जो लिमिट चेंज करना मैंने किसी एक्सरसाइज में सिखाया वो यहाँ काम आने वाला है। अब x को मैं 0 करूँगा तो tan 0 हो जाएगा, नहीं करूँगा। x को 1 करूँगा तो tan π/4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन करूँगा तो dx अपान d थीटा, और ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, साइन ये क्या बन गया, 2 tan थीटा अपान 1 + tan स्क्वायर थीटा। बहुत तूफानी करते हैं हमारे बच्चे, डायरेक्ट साइन 2 थीटा। जो dx था उसकी दवाई कर लें हम लोग, क्या हो जाएगी, थीटा d थीटा। बढ़िया है, ये दोनों उड़ गए बाबूजी। लिमिट हमारी थीटा के टर्म्स में आ चुके कि जो 0 to π/4 आ गया है। बचा क्या है मेरे पास, इंटीग्रेशन बाई पार्ट काम करेगा क्या यहाँ। तो कुछ सवालों में ऐसा भी होगा कि कोई प्रॉपर्टी अप्लाई ही ना करें आप, डायरेक्ट इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाएंगे। मल्टीप्लाई रूल, तो मल्टीप्लाई रूल लगाने जा रहे हैं आप, तो 2 को पहले बाहर छोड़ दीजिए, ब्रैकेट हुआ बड़ा सा बना लीजिए। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। tan थीटा का फिर से करेंगे पड़े बउआ, ना करेंगे पड़े, अरे 0 to π/4। tan थीटा का भी इंटीग्रेशन एक बार होगा ना, और दोबारा d थीटा। पता है tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, हाँ, tan थीटा का इंटीग्रेशन बताओ बाबू साहिल। काहे तोड़ लेगा बे, log sec थीटा डायरेक्ट लिखता काहे नहीं है, log sec थीटा होता है ना। tan थीटा का इंटीग्रेशन log sec थीटा। अब लिमिटिया हम ही तोड़ी के तो तोड़ लेबे, तोड़ लेबे π/4। लिमिट खोल दीजिए, आंसर आ गया है 2। अपर लिमिट माइनस अपर लिमिट बैठाओ, tan π/4 1 होता है, log sec π/4, cos π/4 1/√2 होता है, sec π/4 सिर्फ √2 होगा। माइनस करके लोअर लिमिट, तो ये 0 हो जाएगा। sec 0 1 होता है, log 1 0 होता है, log 1 लोअर लिमिट करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ sec 0 हो जाएगा, sec थीटा की जगह खोलोगे ना, sec 0 1 होता है, log 1 0 होता है, log बार बसा है ना, हो गया। अंदर मल्टीप्लाई डलवाओ इसको 2 को, देखो मैच कर रहा है आंसर, π/2 - 2 log। ये वो एक्सरसाइज है जिसका मैं वर्षों इंतजार करता हूँ, दिल से पढ़ाता हूँ। वो आ तो गया π/2 - log 2। एक 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, हाँ वो तो ठीक है ना, जानते हो क्या आ रहा है, अबे उल्लू हो क्या अंदर उठ चढ़ा था ना, घात आगे ले आओ, ये गायब हो जाएगा, आ गया ना। और कुछ कहना है तो अभी फ़िलहाल मैंने आज 5 पूरे कर दिए हैं। आज का मिशन तो मैं दे दे रहा हूँ 5 + 10 यानी 15। 10 एक्सरसाइज ट्राई करोगे, एग्जाम्पल मत ट्राई करना, एग्जाम्पल मैं लगाऊंगा, एक्सरसाइज तुम्हारी है। इसका कोई एग्जाम्पल कोई बच्चा अपने से पहले कलाकारी नहीं करेगा बिना मतलब, करोगे तो फिर घुस जाओगे, फिर ये मत कहना कि क्या हो गया मेरे साथ। इसका कोई भी बच्चा कोई भी एग्जाम्पल खुद से ट्राई नहीं करेगा, जितना कहता हूँ सिर्फ उतना पीछे पीछे करेगा मेरे। आज क्या कहा, 5 एग्जाम्पल मैंने लगाए हैं, 10 क्वेश्चन एक्सरसाइज के तुम्हें लगाने हैं, 5 एग्जाम्पल भी लगाने हैं। कल मैं और 10 एग्जाम्पल बताऊँगा, फिर 10 दूनी 20 उधर करवा दूँगा, समझ गए। और 10 एग्जाम्पल अगर कल मैं लगाने में कामयाब रहा तो मैं कल पहुंचूंगा 15 नंबर पर, और 15 नंबर पर पहुंचा तो खेल ख़त्म नजर आएगा, 2-3 सवाल रह जाएंगे। तभी तो बोला 3 से 4 दिन। तो इसको बंद करते हैं, आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।